हाय ब्यूटीफुल सोल्स कैंसर, चलिए जानते हैं हाउ विल बी योर मंथ ऑफ जुलाई। इस रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। कार्ड्स ये कह रहे हैं कि अभी आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आपकी लाइफ में शायद सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि आप सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं, एक ही अकेले हाथों से सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं। इसकी वजह से आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है। और ये कार्ड ये बताता है शायद आपकी लव लाइफ की वजह से भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है। हो सकता है कि आप दोनों में से एक ही इंसान इस रिलेशनशिप को बचाना चाहता है, इस रिलेशनशिप के लिए एफ़र्ट डालना चाहता है और ये देखिए इस रिलेशनशिप को चलाना चाहता है, लेकिन एक ही इंसान के एफ़र्ट की वजह से ये हो नहीं सकता। तो दोनों को ही एफ़र्ट डालने पड़ेंगे, तभी जाके आपका रिश्ता ठीक होगा। और ये कार्ड ये भी बताते हैं कि हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप जब शुरू हुआ था तब तो बहुत ही अच्छा चल रहा था, उसके बाद प्रॉब्लम्स अभी आए होंगे। पहले जितना अच्छा चल रहा था उतना अच्छा अब नहीं चल रहा है। और पहले जो आपके पार्टनर थे वही आपसे बहुत ज़्यादा आपसे बातें करते थे, आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते थे। एवरी फ्रेंडशिप में भी उनकी ही आगे से पहल हुई होगी। ये बातें करने में बहुत अच्छे हैं, बातें बहुत अच्छी करते हैं, अपनी बातों में लोगों को एंटाइज कर लेते हैं, अपनी बातों में लोगों का मन लुभा लेते हैं और इसी वजह से आपकी और उनकी दोस्ती हुई है। ये जो इंसान है ये अपने करियर में बहुत ही ऊंचे ओहदे पे हैं। ये भी हो सकता है कि ये अपने ही करियर में हेड हों, ये अपने करियर में डॉक्टर्स हो सकते हैं, ये अपने करियर में पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ कर सकते हैं, ये अपने ही फील्ड में या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हो सकते हैं, मीडिया इंडस्ट्री से हो सकते हैं, किसी जॉब में सीईओ डायरेक्टर लेवल पे हो सकते हैं। ये एचआर हो सकते हैं, डायरेक्टर ऑफ एचआर हो सकते हैं, हेड ऑफ एचआर हो सकते हैं, किसी भी बड़े ओहदे पे जहाँ पे ये बहुत सारे लोगों को हैंडल करते हैं। और ये भी हो सकता है कि ये इंसान बातों में बहुत अच्छे हैं, इनसे कोई बातों में नहीं जीत सकता और इसी की वजह से आपकी इनके साथ दोस्ती हुई है। देखिए आपके लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। आप बहुत ही लविंग, केयरिंग और नर्चरिंग इंसान हैं, यानी आप बहुत ज़्यादा लोगों की केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए सोचते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प भी करते हैं। और इसीलिए आप बहुत लविंग और बहुत ही इमोशनल नेचर के हैं, इसीलिए इनकी बातों में बहुत जल्दी आ गए थे और उनकी बातें भी ऐसी थी जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी आ गए थे। देखिए ये कार्ड भी ये कह रहा है कि इनकी बातें बिल्कुल मैजिशियन टाइप की हैं, बातों में जैसे मैजिक हो। इनका ऑरा भी यही कहता है कि इनकी बातों की वजह से कोई इनकी बातें नहीं मान सके तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ये किसी की बात नहीं मान सकते, पर इनकी बात कोई नहीं माने ये पॉसिबल ही नहीं है। और अगर इनकी बात करें तो देखिए ये कमिटमेंट देने वाले इंसान नहीं है। ये बातें बहुत करते हैं लेकिन कमिटमेंट बिल्कुल भी नहीं देते हैं और इसी की वजह से आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं है। यही प्रॉब्लम आप अभी फेस कर रहे हैं कैंसर, और इसकी वजह से आपकी लाइफ में थोड़ी सी उथल पुथल हो गई है। लाइफ आपको लग रहा है जैसे लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, या फिर आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए, आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए, लेकिन लव लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ रही। देखिए ये कार्ड भी ये कह रहा है कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं आपकी लाइफ में। आपको ये लग रहा होगा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन आप उन प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छी तरह फेस कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपके करियर से ज़्यादा आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं। आप में एबिलिटी है उस परेशानी को हैंडल करने की। आप अभी बहुत ही ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। ना तो आपको किसी से बात करने का दिल हो रहा होगा, ना ही आप किसी से, फ्रेंड से, रिलेटिव से, आपके किसी भी सोशल सर्कल में ज़्यादा किसी से बात भी नहीं कर रहे होंगे। सिर्फ आप सोच बहुत रहे हैं, उस रिलेशनशिप के बारे में बहुत सोच रहे हैं कि किस वजह से वो रिलेशनशिप नहीं चला, क्या रीज़न था कि आप दोनों में दूरियां आ गई हैं। ये बहुत आप
रिसर्च बहुत कर रहे हैं, या फिर आप हो सकता है एस्ट्रोलॉजी या टैरो की रील्स बहुत देख रहे हैं, या फाइंड आउट करना चाहते हैं कि किस वजह से ये सब कुछ ठीक नहीं चला। और देखिए आपके आने वाले टाइम में सब कुछ बैलेंस हो जाने वाला है। आप जो अभी चिंता कर रहे हैं कि कुछ क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये कार्ड यही बता रहा है कि सब कुछ बैलेंस हो जाने वाला है, लेकिन आपको सिर्फ 2 या 3 महीने के लिए वेट करना पड़ेगा। जैसा पहले था वैसा ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप जिस वजह से आपकी रातों की नींद उड़ गई है, आपको ठीक नहीं लग रहा है, आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, आप आइसोलेटेड हो गए हैं, वो सारी चीज़ें करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपकी लव लाइफ में भी बहुत अच्छे और पॉजिटिव चेंज होंगे। ये हो सकता है कि आपको अभी ये फील हो रहा है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा, और आपको ये भी लग रहा होगा कि ये रिलेशनशिप में अब उनकी तरफ से आगे से पहल नहीं होगी, या जो सब कुछ पहले जैसा चल रहा था वो सब थम गया है, यानी एकदम स्टक हो गया रिलेशनशिप, लाइफ एकदम स्टक हो गई है। दोनों में से कोई भी ट्राई नहीं कर रहा है, कोई भी एफर्ट नहीं डाल रहा है इस रिलेशनशिप को आगे चलाने के लिए। और ये कार्ड ये भी बताता है कि देखिए, ये कार्ड भी बता रहा है कि आने वाले टाइम में आपको थोड़ा सा टाइम वेट करके आप देखेंगे तो काफ़ी आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, और वो जो भी चेंजेस आएंगे उसकी वजह से देखिए आपके लिए जस्टिस का भी कार्ड आया है। तो आपकी लव लाइफ में और आपकी लाइफ में आपको जस्टिस मिलेगा, यानी हो सकता है कि आपको अभी लग रहा होगा कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है या सब कुछ ठीक नहीं हुआ, लेकिन आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जो भी होगा वो आपके फेवर में होगा, जो भी आप चाहते हैं वैसा होगा। और अभी आप जिस प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अभी आपका कहीं दिल नहीं लग रहा है, दिमाग में काफ़ी सारे बातें आती हैं और बार बार उसी इंसान को लेके बातें आ रही हैं, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और आपकी लाइफ में आपकी लाइफ भी पटरी पे आ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ व्यर्थ में आप चिंता कर रहे हैं, और चिंता करने से कुछ भी नहीं बदलता, सिर्फ आपकी हेल्थ पे असर पड़ सकता है। तो आपको चिंता नहीं करनी है, आने वाले टाइम में सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार ही होगा।